आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उन 8 प्रिय सखियों की जो हमारे प्रेम और भक्ति की आधारशिला है। हर सखी का अपना अनोखा व्यक्तित्व और भूमिका है। आज हम आपको ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी के बारे में बताएंगे, जो राधा कृष्ण के प्रेम की अनमोल साथी है। जब राधा कृष्ण के प्रेम की बात होती है, तब उनके साथ जुड़ी अष्ट सखियों का जिक्र अनिवार्य रूप से आता है। ये अष्ट सखियां प्रेम और भक्ति की अनमोल सूत्रधार थी, जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को संजोने और निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इनकी कहानियां प्रेम, त्याग और सच्ची मित्रता का प्रतीक है। ये वे सखियां हैं जिन्होंने राधा और कृष्ण के मधुर मिलन के हर पल को सार्थक बनाया। ये सभी विशेष गुणों से युक्त थी। ये अष्ट सखियां कई कलाओं में निपुण थी। इन्हें संगीत और प्रकृति के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। आइए अष्ट सखियों की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए। अष्ट सखी ब्रज क्षेत्र में हिंदू देवताओं राधा कृष्ण की 8 प्रमुख गोपियों और करीबी सहयोगियों का एक समूह है। कृष्णवाद की कई उप परंपराओं में उन्हें कृष्ण की देवी और पत्नियों के रूप में सम्मानित किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अष्ट सखी द्वापर युग में राधा कृष्ण की शाश्वत महिला साथी है, जिनके साथ वे गोलोक के अपने दिव्य निवास से पृथ्वी पर उतरे थे। इन सभी 8 प्रमुख गोपियों को कृष्ण की मुख्य पत्नी राधा का विस्तार माना जाता है। ललिता 8 प्रमुख सखियों में से ललिता सर्वोपरि सखी है। वह है अष्ट सखियों में सबसे बड़ी गोपी है और राधा से 27 दिन बड़ी है। उनका जन्म उनके माता पिता विशोका और सर्दी के घर बरसाना के पास ऊंचा गांव में हुआ था। श्री ललिता सखी मंदिर ऊंचा गांव नामक एक मंदिर उनके गांव में स्थित है, जो उन्हें समर्पित है। राधा कृष्ण की लीलाओं में ललिता का कर्तव्य है कि जब राधा कृष्ण से अलग महसूस करती है तो उन्हें शांत करे और फिर राधा कृष्ण की मुलाकात की व्यवस्था करे। कलि युग में वृंदावन के लोकप्रिय संत और संगीतकार स्वामी हरिदास को ललिता का अवतार कहा जाता है। उन्होंने वृंदावन के निधिवन में बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट की। ललिता देवी के बारे में कहा जाता है कि वे मोरपंख के रंग की साड़ी धारण करती थी। ललिता को सुगंध की विशेष समझ और ज्ञान था। ये राधा को तांबूल यानी पान का बीड़ा देती थी। विशाखा राधा की दूसरी सखी का नाम था। विशाखा बहुत सुंदर और इतनी कांति सौदामिनी की तरह थी। राधा को कपूर चंदन से निर्मित वस्तुएं प्रस्तुत करती थी। ये सुंदर वस्त्र बनाने में निपुण थी। विशाखा द्वारा की जाने वाली सेवा वस्त्र अलंकार है, अर्थात दिव्य युगल के लिए वस्त्र और अलंकरण की व्यवस्था करना। वह राधा की ही उम्र की है। माना जाता है कि विशाखा का जन्म कामई गांव में उनके माता पिता पवन और वाहिका के यहाँ हुआ था। कलि युग में स्वामी हरि राम व्यास को विशाखा का अवतार माना जाता है। विशाखा को समर्पित एक मंदिर, जिसे श्री विशाखा राधा रमन बिहारी जी मंदिर कहा जाता है, उनके गांव कामई उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंपकलता चंपकलता अष्ट सखियों के समूह में तीसरी सबसे वरिष्ठ गोपी है। चंपकलता की सुंदरता चंपा के पुष्प के समान थी, इसलिए उन्हें चंपकलता कहा जाता है। चंपकलता नीले रंग की साड़ी पहनती थी। उनका जन्म ब्रज क्षेत्र के करहला गांव में उनकी मां वाटिका देवी और पिता राम के यहाँ हुआ था। चंपकलता राधा से एक दिन छोटी है और उनकी प्राथमिक सेवा में जंगल से फल और सब्जियां इकट्ठा करना और फिर दिव्य युगल राधा कृष्ण के लिए भोजन पकाना शामिल है। चंपकलता को समर्पित एक मंदिर, जिसे श्री चंपकलता सखी मंदिर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के करहला में स्थित है। पुष्टि मार्ग परंपरा में वल्लभाचार्य के शिष्य पद्मनाभ दास को चंपकलता का अवतार माना जाता है। इंदुलेखा राधा की चौथी प्रिय सहेली थी। ये लाल रंग की साड़ी पहनती थी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सदैव प्रसन्न रहती थी और मुख पर एक मुस्कान बनी ही रहती थी। ये नृत्य और गायन विद्या में निपुण थी।
उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंजनोका गांव में उनके पिता सागर और माता वेला देवी के घर हुआ था। उनकी मुख्य सेवा राधा कृष्ण के लिए भोजन तैयार करना है और कुछ अधिकारियों का कहना है कि उनकी एक अन्य प्राथमिक सेवा नृत्य करना है। इंदुलेखा राधा से 3 दिन छोटी है। अंजनोका में श्री इंदुलेखा सखी मंदिर नामक एक मंदिर उन्हें समर्पित है। तुंग विद्या अष्ट सखियों के समूह में 5वीं प्रमुख सहचरी है। तुंग विद्या पीले रंग की साड़ी पहनती थी और इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। ये अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात थी। इन्हें ललित कलाओं की विशेष समझ थी। ये संगीत में भी निपुण थी। वह राधा से 15 दिन बड़ी है और उत्तर प्रदेश के दम्बाला गांव में माता पिता मेधा देवी और पुष्कर के यहाँ पैदा हुई है। वह पारलौकिक मधुरता, नैतिकता, नृत्य, नाटक, साहित्य और अन्य सभी कलाओं और विज्ञानों में पारंगत है। वह एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षिका और वीणा बजाने और गायन में विशेषज्ञ है। दम्बाला में श्री तुंग विद्या सखी मंदिर नामक एक मंदिर उन्हें समर्पित है। चित्रा 6ठी प्रमुख गोपी है। चित्रा के अंगों की चमक केसर की भांति थी। चित्रा कांच वर्ण की सुंदर साड़ी धारण करती थी। यह राधा जी का श्रृंगार करती थी। चित्रा के बारे में कहा जाता है कि वे इशारों में राधा जी की बातों को समझ लेती थी। जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के चिकसोली गांव में उनकी माता कार्चिका और पिता चतुरा के घर हुआ था। वह राधा से 26 दिन बड़ी है। वह अलग अलग मात्रा में पानी से भरे बर्तनों पर संगीत बजाने में माहिर है। वह खगोल विज्ञान और ज्योतिष से संबंधित साहित्य में पारंगत है और घरेलू पशुओं की रक्षा के सैद्धांतिक और व्यवहारिक कार्यों में भी पारंगत है। वह बागवानी में विशेष रूप से माहिर है। श्री चित्रा सखी मंदिर चिकसोली के नाम से जाना जाने वाला एक मंदिर उनके गांव में मौजूद है और उन्हें समर्पित है। रंग देवी अष्ट सखी में 7वीं प्रमुख गोपी है। उनका जन्म राखोली में उनके माता पिता करुणा देवी और रंगसार के यहाँ हुआ था। वह राधा से 7 दिन छोटी है। उनकी विशेषता चंपकलता के समान है। वह एक विशेषज्ञ तर्क शास्त्री है और कृष्ण की उपस्थिति में राधा के साथ मजाक करना पसंद करती है। उनकी सेवाओं में सुगंधित धूप जलाना, सर्दियों के दौरान कोयला ले जाना और गर्मियों में दिव्य युगल को पंखा चलाना शामिल है। श्री राधा मनोहर रंग देवी मंदिर नामक एक मंदिर राखोली में मौजूद है और उन्हें समर्पित है। सुदेवी अष्ट सखियों के समूह में अंतिम प्रमुख गोपी सुदेवी है। वह रंग देवी सखी की जुड़वा बहन है और राखोली में माता करुणा देवी और पिता रंगसार से पैदा हुई है। वह राधा से 7 दिन छोटी भी है। रंग देवी और सुदेवी के बीच रंग देवी सुदेवी से आधे दिन बड़ी है। उनकी मुख्य सेवा दिव्य युगल को जल चढ़ाना है। सुदेवी को समर्पित एक मंदिर राजस्थान के राधानगरी जिले के सुनहरा गांव में स्थित है और मंदिर को श्री सुदेवी सखी मंदिर कहा जाता है। वैष्णव धर्म में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के लिए जानी जाती है। वे कभी कभी भगवान के लिए मानव आत्मा की तड़प का प्रतीक होती है। स्कंद पुराण के अनुसार अष्ट सखियाँ राधा कृष्ण की लाखों गोपियों में से सबसे प्रमुख 8 गोपियाँ हैं। वे रासलीला का अभिन्न अंग है। अष्ट सखियों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की साक्षी और सहयोगी माना जाता है और कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि वे 8 प्रमुख सिद्धियों का अवतार है। ये 8 सखियाँ राधा कृष्ण के प्रेम को निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इन सिद्धियों की प्रतीक मानी जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ललिता सखी महिमा सिद्धि का अवतार। महिमा सिद्धि वह शक्ति है जो किसी को विशाल और विस्तृत रूप धारण करने में सक्षम बनाती है। ललिता सखी को राधा कृष्ण की सबसे प्रिय सखियों में से एक माना जाता है। वह अपने विशाल प्रेम, ज्ञान और समर्पण के कारण महिमा का प्रतीक मानी जाती है। उनका प्रेम इतना व्यापक है कि वह हर स्थिति को नियंत्रित कर सकती है और राधा कृष्ण के प्रेम की रक्षा करती है। विशाखा सखी
प्राकम्य सिद्धि का अवतार। प्राकम्य सिद्धि से साधक अपनी इच्छाओं को तुरंत पूर्ण कर सकता है। विशाखा सखी को इस सिद्धि का अवतार माना जाता है क्योंकि उनके भीतर वह शक्ति है जो राधा कृष्ण की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम होती है। वह उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हर समय तत्पर रहती है और उन्हें प्रेम के हर पल को जीने में मदद करती है। चंपकलता सखी, अणिमा सिद्धि का अवतार। अणिमा सिद्धि किसी को अति सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देती है। चंपकलता सखी इस शक्ति का प्रतीक मानी जाती है क्योंकि वह सूक्ष्मता से राधा कृष्ण के प्रेम में सहायता करती है। बिना किसी को परेशान किए बहुत सूक्ष्म और गुप्त रूप से उनका प्रेम प्रसंग संभालती है। उनकी सेवा सूक्ष्म और गूढ़ होती है जिसे सामान्य रूप से देखा नहीं जा सकता। चित्रा सखी, गरिमा सिद्धि का अवतार। गरिमा सिद्धि किसी को अत्यधिक भारी और स्थिर बना देती है। चित्रा सखी का प्रेम इतना गहरा और स्थिर है कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति में स्थिर और अचल रहती है। उनका प्रेम और समर्पण ऐसा है कि वह हर स्थिति में धैर्यपूर्वक राधा कृष्ण की सेवा करती है। इंदुलेखा सखी, लघिमा सिद्धि का अवतार। लघिमा सिद्धि किसी को बहुत हल्का बना देती है जिससे वह बिना किसी रुकावट के कहीं भी जा सकता है। इंदुलेखा सखी का स्वभाव हल्का, चंचल और मुक्त प्रवाह वाला है। वह राधा कृष्ण के बीच में प्रेम के संदेश को सुगमता से पहुंचाने का काम करती है, जैसे हवा में उड़ने वाली सुगंध। रंग देवी सखी, प्राप्ति सिद्धि का अवतार। प्राप्ति सिद्धि से साधक किसी भी वस्तु या स्थान को प्राप्त कर सकता है। रंग देवी सखी इस सिद्ध का प्रतीक मानी जाती है क्योंकि वह राधा कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह समझती है और हर संभव प्रयास करती है कि उनकी इच्छाएं पूरी हो। उनका प्रेम और भक्ति उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्राप्ति की सिद्धि का अनुभव कराती है। तुंग विद्या सखी, वशिष्ठ सिद्धि का अवतार। वशिष्ठ सिद्धि किसी को सभी जीवों और वस्तुओं पर नियंत्रण की शक्ति देती है। तुंग विद्या सखी इस सिद्धि का अवतार मानी जाती है क्योंकि उनके पास प्रेम और भक्ति का ऐसा अद्वितीय ज्ञान और कौशल होता है कि वह राधा कृष्ण के प्रेम के सभी पहलुओं को नियंत्रित और संतुलित करती है। सुदेवी सखी, ईशित्व सिद्धि का अवतार। ईशित्व सिद्धि से साधक को सृष्टि पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। सुदेवी सखी के पास राधा कृष्ण के प्रेम के मामलों में गहन समझ और नियंत्रण होता है। वह इस प्रेम को नियंत्रित और संरक्षित करती है जिससे यह प्रेम हर समय फलता फूलता रहे। अष्ट सखियों को इन 8 सिद्धियों का अवतार माना जाता है क्योंकि वे राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को इन शक्तियों के माध्यम से संभालती और सुरक्षित रखती है। इन सखियों का हर गुण और शक्ति प्रेम और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके माध्यम से यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम में ही इन सिद्धियों का सार और उपयोग छिपा है जो केवल आत्मसमर्पण और भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है।